जैसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ यानी कि 2-2 घंटे से ढाई ढाई घंटे, तो बैठे एक जगह में लेकिन ज्ञान कहीं मुंबई में होता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको इतना वचन की प्रकाशन कैसे मिला और कैसे आप प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का वचन को शेयर मतलब बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं बहुत पावरफुल रीति से। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज का पॉडकास्ट बहुत पावरफुल होने के लिए जा रहा है। और आज हमारे इस बीच में आप देख सकते हैं भाई संदीप है, आज के पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप लोग नहीं जानते हो कि भाई संदीप को, लेकिन इनके जीवन से एक बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। और इनके जीवन में बहुत प्रार्थनामय वाला जीवन और बहुत वचन के प्रकाशन वाला जीवन को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर इस जवानी के समय में भी भाई संदीप को परमेश्वर मदद कर रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देख रहे हैं तो जरूर आपके अंदर में कुछ ना कुछ एक विश्वास को परमेश्वर तैयार करेगा। आपको एक जवानी के समय में प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, वचन की प्रकाशन सीखने के लिए परमेश्वर आप लोग को मदद करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जरूर पॉडकास्ट में बने रहे। तो इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को जो है आप भाई संदीप के साथ मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी लोग हम लोग को जरूर ध्यान से देखते रहे, सुनिए और लोगों के पास भी जरूर इस पॉडकास्ट को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस पॉडकास्ट के द्वारा बड़ी आशीष को प्राप्त करें। चले भाई संदीप, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है कि आप प्रभु में बहुत अद्भुत रीति से आए हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं और देखने वाले दर्शकों को भी थोड़ा बता लीजिए कि आप मसीह में कैसे आए, मतलब यीशु मसीह को कैसे आपने विश्वास किया, वो भी जवानी के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जवानी का समय नहीं मिलता ना प्रभु के पास आने के लिए। लेकिन आपके बहुत अच्छा एक समय है कि जवानी के समय में आप प्रभु के पास आए। तो थोड़ा हमें बताइए कि आप कैसे प्रभु के पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मसीह में कैसे आया। कि जब मैं 12 साल का था तो ऐसा हुआ कि जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसको कुछ यानी कि कुछ उसमें कई जादू टोना लग गए। तो क्या हुआ कि उसको जब मेरी बहन को कई सारे जादू टोना लगे तो उसको मेरे पिता ने और माँ ने कई सारे ऐसे जगह में लेकर गया। ऐसे कई जगह में जो ऐसे जो तांत्रिक लोग रहते कि जैसे दुष्टात्मा निकालते, लेकिन ऐसे कई जगह में उसको घुमाए फिराए, लेकिन उसके जीवन से वो कोई भी दुख संकट नहीं हुआ। लेकिन और भी वो क्या होता था कि इसे और भी उसके जीवन से दुख संकट और भी बढ़ता था और भी बढ़ता था। तो इससे क्या हुआ कि एक दिन यानी कि मेरे पिता को किसी ने ये बताया कि आप एक बार हमारे चर्च में आए, लेकर आए, एक बार लेकर आए से बोला। तो मेरे पिता ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम कई सारी जगह में तो हम घुमाए फिराए लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ, तो हम एक बार हम चर्च में हम लेकर जाते हैं। तो उसी बार जब मेरी बहन को जब चर्च में लेकर गए तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे और भी मेरे सिस्टर जो है बड़ी सिस्टर वो ठीक हो गई, यानी कि ठीक हुई, पूरी तरह से चंगे हो चुकी, पूरी दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई, पूरी तरह से जैसे कि वो पहले थी वैसे ही वो पूरी से ठीक हुई। तो उसी तरह से मैं एक प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो आपका बहुत ही अच्छा एक मसीह में आने का एक सफ़र है, जिसे हम विशेष करके जानते हैं कि ऐसा मतलब मैंने आपका जो अभी आपने मसीह में कैसे आए उसके बारे में मैंने सुना। तो ऐसे मैंने कई से लोगों के जीवन में से भी सुना है कि जब वो कई जगह बहुत सारी जगह में जब लेके जाते हैं तो अगर वहाँ काम नहीं हुआ या वहाँ जब उनका कार्य नहीं हुआ क्योंकि वो थक जाते हैं अलग अलग जगह में। तो सच में आपके भी जीवन में से हम लोग को यही एक बात मतलब सीखने के लिए मिल रहा है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जो एक व्यक्ति को भला चंगा रख सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे एक शांति रहे। अगर शांति है तो केवल यीशु मसीह में है, चंगा या छुटकारा है तो केवल यीशु मसीह में है। तो आपका मसीह में आने का सफ़र बहुत अद्भुत है और आपने विशेष करके आपके सिस्टर के द्वारा और आपने मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आपकी फैमिली भी प्रभु को विश्वास किया है। तो ये बहुत अच्छा बात है। जितने भी दर्शक लोग आप देख रहे हैं बहुत अद्भुत एक मसीह में आने का सफ़र भाई संदीप के साथ हुआ है। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए आगे की ओर तक, क्योंकि हम लोग और भी कुछ बातों को पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो बैठा हुआ है आमीन वो असाधारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाले बहुत से प्रकाशनों के साथ भरे हुए एक व्यक्ति है। तो एक जवान को जरूर ये बातें सुनना और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यूथ है, आप जवान है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आगे की पॉडकास्ट को जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो भाई संदीप आप मुझे ये बता दीजिए कि कैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे जवान लोग जवानी के समय में बार बार गिरते हुए जाते हैं, लेकिन मैंने आपके जीवन में देखा जब आप प्रभु में बढ़े तो मतलब आप गिरते नहीं है लेकिन प्रभु में आप आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो आप ये सब कैसे कर पाते हैं कि प्रभु में आप आगे ही बढ़ते हुए जाते हैं, बहुत सारी चीजों में आप बदलाव लेते हुए आते हैं, तो आप कैसे कर पाते हैं? थोड़ा दर्शकों को आप बताएं और हम सब लोगों को बताएं ताकि हम लोग भी अपने जीवन में सीख सके और जरूर हम प्रभु में भी आगे बढ़ते हुए हमेशा रहें। हाँ, ये बात ज़रूर है। मैं आपके दो दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो यूथ जो मुझे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि
मैं कैसे यानी कि और भी मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। कारण ये है कि हम और भी जैसे प्रार्थना वचन में हमें लगे रहना है। शायद हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें कभी भी हार नहीं माना है। प्रार्थना वचन में और भी हमें बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और कभी हमें हार को नहीं मानना है। कई बार ये होता है कि जवान में वो सोचते हैं कि अरे क्या प्रार्थना है, क्या वचन है, क्या चर्च जाने से, कई आज के जवान लोग सोचते हैं। और कारण फिर इसी कारण से कि वो कई सारे यानी कि वो गिर जाते हैं। तो हमें उसमें कभी हमारे जीवन में हार नहीं माने, लेकिन हमें प्रार्थना को वचन में पढ़ना, हमें उसको नहीं छोड़ना है। ये कारण तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। यही कारण कि हम बढ़ते जाते हैं। और मैं भी इस दिनों में भी खुदा मुझे और भी बढ़ा रहा है। कि कारण क्या है कि मैं कभी प्रार्थना वचन चर्च जाना, इस बात को मैं कभी भी नहीं छोड़ता। और मैं आपको जवानों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी प्रार्थना वचन और चर्च जाना आप कभी ना छोड़ें। जी। तो बहुत अच्छी बात है भाई संदीप ने हम लोग को शेयर किया है कि उनके बढ़ोतरी के पीछे क्या है, मतलब बढ़ोतरी के पीछे रहस्य क्या है। एक गहरा वाला बात हम लोगों को भाई संदीप ने यहाँ शेयर किया है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ज़रूर इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अगर प्रभु में बढ़ना है तो जैसे भाई संदीप ने जो चीज़ अपने लाइफ के अनुभव से बताया है, वो हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भाई संदीप मैंने आपके बारे में ये ज़रूर सुना है कि आप नाइट में भी बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, इस विशेष करके जवान लोग बाकी विश्वासी लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन विशेष करके जवान लोग ना हमेशा ये बोलते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पाता है, और कभी-कभी प्रार्थना करते-करते भी सो जाते हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मतलब कि कभी-कभी प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना क्यों एक जवान नहीं कर पाता है। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। तो थोड़ा आप दर्शकों को बता सकते हैं और हमें भी थोड़ा बता सकते हैं कि ताकि हम लोग भी प्रार्थना में आगे बढ़ सकें कि आप इतना समय तक प्रार्थना कैसे कर पाते हैं? थोड़ा हमें बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है एक जवान को जानना कि कई बार क्या होता है कि ना एक जवान जो रहते वो कई बार प्रार्थना करते-करते से सो जाता है, और वचन को पढ़ते-पढ़ते भी वही सो जाता है। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपके जो जवान जो आज जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे और भी जैसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ यानी कि 2-2 घंटे से ढाई-ढाई घंटे। तो कारण क्या है कि मेरे जीवन में यानी कि इससे जैसे 12 बजे से लेकर 2 साढ़े ढाई बजे तक, तो ये है कि आप ऐसे कीजिए कि वचन को पहले पढ़िए, और फिर जब आप प्रार्थना में रहते तो पूरे आत्मा के साथ आप रहिए, पूरा कनेक्ट है खुदा के साथ, आपका कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं तो पूरे आत्मा के साथ आपका ध्यान खुदा के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, और खुदा के साथ पूरा ध्यान केंद्रित आपका होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपका मन की ओर भटकेगा तो आपको नींद आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे नींद नहीं आना चाहिए, मुझे और भी प्रार्थना करूँ, वचन में और भी बढ़ूँ, तो आपका पूरा एक आपका जीवन में ये होना चाहिए कि मुझे तो आगे बढ़ना है। आपका जोश आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी, पूरे आत्मा के साथ खुदा के साथ आपका कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर अगर आपका पूरा ध्यान, पूरा मन अगर खुदा के साथ है प्रार्थना में, तो आपको अगर आप 5 भी घंटे प्रार्थना करोगे तब भी आपको नींद नहीं आएगा। अगर आप पूरे ध्यान के साथ अगर खुदा में अगर आप प्रार्थना करते, आपका मन पूरा खुदा के साथ है, तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात भाई संदीप ने बताया। और विशेष करके जैसे भाई संदीप ने हम लोगों को बताया कि अगर प्रार्थना में हम लोगों को ज़्यादा प्रार्थना में बनना है तो हमारे अंदर एक जोश रहना चाहिए। हाँ, तो आज कई सारे ऐसे यूथ लोग हम देखते हैं उसके अंदर जोश ही नहीं रहता है। तो अगर जोश नहीं रहेगा तो शायद प्रार्थना नहीं, एकदम अगर जोश नहीं रहेगा तो थका हुआ जैसे इंसान हो जाता है ना। और कई बार आपने और एक अपने जीवन से एक बात बताया दर्शक लोगों को कि वो चीज़ बताया कि हम जब प्रार्थना करते तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार जब जवान लोग या कोई भी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि वो जल्दी सो जाते हैं या कुछ प्रार्थना करते कहीं ध्यान उसका भटक जाता है। जैसे होता है ना कि बैठे एक जगह में लेकिन ध्यान कहीं मुंबई में होता है। तो ऐसा कई सारे लोगों का मतलब होता है। तो आपने ये बताया कि हमें जब प्रार्थना अगर ज़्यादा हमारा प्रार्थना में लंबाई होना चाहिए, हम ज़्यादा समय तक प्रार्थना कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे भाई ने बताया। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि हम 5-10 मिनट प्रार्थना करें, सो गए। हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए कि हम ज़्यादा समय तक प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना में टिके रहना है तो हमारा ध्यान केंद्रित होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात भाई संदीप ने हम लोगों को इस सारी बातों को बताया है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो और एक बात मैं भाई संदीप से पूछने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मैंने भाई संदीप के द्वारा प्रचार करते हुए मैंने बहुत सारी बातों को मतलब मैंने सीखा है।
और मैंने इवन जाना भी है कि भाई संदीप बहुत अच्छे से मतलब परमेश्वर का वचन को प्रचार कर लेते हैं। ऐसे आप जानते होंगे कि एक ऐसा समय है जो यूथ वाला समय है अभी। तो यूथ वाला जो समय है, कई सारे यूथ लोग अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते हैं। कई बार जब उनको बोलेंगे तो आप प्रचार करो, तो वो प्रचार नहीं कर पाता है। लेकिन भाई संदीप एक यूथ के समय में होने के बावजूद भी आप इतने अच्छे से प्रचार कैसे कर पाते हैं? मैंने कई बार आपके वचन की प्रकाशन को बहुत कोडिंग करते मतलब बहुत अच्छे से वचन को आप प्रकाशन के तौर पर बता पाते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको इतना वचन की प्रकाशन कैसे मिला और कैसे आप प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का वचन को शेयर मतलब बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं बहुत पावरफुल रीति से। थोड़ा देखने वाले दर्शक लोगों को आप बता दीजिए ताकि हम सब लोग भी, सुनने वाले लोग भी और भी वचन के प्रकाशन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप ये कीजिए, यानी कि अगर आपको वचन का प्रकाशन चाहिए, आज कैसे जवान लोग हैं, यूथ लोग जो वचन को जो है प्रकाशन को नहीं लेते, लेकिन मैं भी आपसे मेरे जीवन से यही कहना चाहूँगा कि आज से जो 3 साल 4 साल पहले मैं भी एक यानी कि वचन को सही रीति से, मैं तो एक भी वचन को सही रीति से बता नहीं सकता था, लेकिन मैं खुदा से ये प्रार्थना करता था मतलब कि पवित्र आत्मा आप मुझे आपके वचन को सिखाए, और मैं बाइबल को पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, बाइबल को पढ़ता गया और खुदा से यही भी प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मुझे सिखाए, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाए, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो सबसे बेस्ट टीचर जो है एक पवित्र आत्मा है। आप अगर आप अच्छी रीति से, अगर आप खुदा के वचन को जानना चाहते, समझना चाहते, अगर आप अच्छी रीति से लोगों को खुदा के वचन को बताना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाए। ऐसा आप खुदा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल को पढ़िए, क्योंकि जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको गहराई को, नई नई बातों को आपको सिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे भाई संदीप ने हम लोग एक बात मतलब बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि हमारे जीवन में एक पवित्र आत्मा की सहायता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए अगर पवित्र आत्मा की सहायता नहीं होगा तो अच्छे रीति से हम अपने परमेश्वर का वचन को हम लोग मतलब लोगों को नहीं बता सकते, है ना? क्योंकि क्या होता है, मनुष्य के ज्ञान कभी-कभी बहुत धोखा देता है। अगर मनुष्य अपने ज्ञान से करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है मनुष्य अपने ज्ञान से कुछ समय तक कर सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा समय आएगा जब वो उसके ज्ञान से कुछ परे कुछ चीज़ें जिसको समझना है उसको मुश्किल है, तो शायद उस समय उसका ज्ञान काम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर का वचन को मदद मांगता है, पवित्र आत्मा सहायता मांगता है, तो उसको कोई भी वचन या कोई भी बात उसको कभी भी कठिन नहीं लगेगा, है ना? उसके लिए हमेशा एक ईज़ी रहेगा। और एक भाई संदीप ने बहुत एक अच्छा वाला बात हम लोगों को ये सिखाया कि एवरीडे वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे विशेष के यूथ लोग बोलते हैं कि वो प्रचार करना भी चाहते हैं, मतलब प्रभु का वचन प्रचार करना चाहते, जब कभी परमेश्वर के बहुत अच्छे दास को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी मतलब बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाते। भाई संदीप ने एक बात बताई, इसलिए क्योंकि वो बाइबल ही नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते तो प्रचार कैसे करेंगे? तो ऐसे भी बहुत सारे यूथ लोग हैं। तो अगर विशेष करके यूथ लोग आप मुझे सुन रहे हैं और भाई संदीप ने जो चीज़ बताया अगर आप उसको बहुत ध्यान से सुने हैं, तो याद रखिए बाइबल पढ़ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बिना बाइबल पढ़े कभी भी आप परमेश्वर में सही रीति से उसके प्रकाशन में नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे भाई संदीप ने बताया अगर वचन की प्रकाशन में बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की सहायता होना बहुत ज़रूरी है और वचन एवरीडे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, दूसरे दिन छोड़ दें, चौथे दिन पढ़े, पाँचवें दिन छोड़ दें, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। एवरीडे परमेश्वर का वचन पढ़ना, जैसे हम लोग शरीर के लिए भोजन खाते हैं ना एवरीडे, तो वो हमारे अंदर में होना बहुत ज़रूरी है एवरीडे। तो अभी हमारा कुछ लास्ट चीज़ है जो मैं आपको भाई संदीप के साथ कुछ बात बोलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे भाई संदीप कुछ लोग जैसे कुछ यूथ लोग हम लोगों को देख रहे होंगे, तो आप उन यूथ लोगों को क्या कहने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आप एक यूथ है, आप एक जवान है, क्योंकि आज कई सारे जवान लोग मतलब प्रभु में बढ़ नहीं पाते ना, तो आप उन यूथ वाले लोगों को, जवान लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के तौर पर कि वो प्रभु में सही रीति से चले या जैसे जा रहे वैसे चले? आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आप 2 शब्दों में आप यूथ लोगों को बातें बता दीजिए, उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट को हम एंड की ओर जाएँगे। मैं यूथ लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे एक यानी कि जो जवान व्यक्ति है, एक मसीह व्यक्ति है, तो उसको क्या कैसा रहना चाहिए? उसको एक खुदा में, वचन में रहना चाहिए। जैसे संसार के लोग चल रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम जवान व्यक्ति के कैसा होना चाहिए, एक खुदा में, वचन में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ना होना चाहिए, किसी के बड़ों के अधीनता में, पास्टर के अधीनता में, तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हम एक संसार की तरह नहीं कि कैसे भी, जैसे अब देखते हैं कि जैसे संसार के यूथ लोग रहते हैं, जैसे वो अपने माता पिता की भी आदर नहीं करते, जैसे
वो किसी का भी उसको वैल्यू नहीं करते, अधीनता में नहीं रहते। तो वैसे मैं यूथ लोगों को यही कहना चाहूँगा, हमें एक अधीनता में हमें रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रार्थना में, वचन में बड़ों की आदर करना है, तभी हमें खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब हम यूथ थे, तो हमें एक जवान जैसे तीमुथियुस कैसे जवान व्यक्ति था, तो वह कैसे रहता था, वैसे हमारे जीवन में भी जब हम एक यूथ है, तो हमें खुदा में बढ़ना, खुदा की अधीनता में रहना, ये हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है, यूथ लोगों के लिए बहुत अच्छी सलाह जो है भाई संदीप ने आप लोग सब लोगों को दिया है और ये सलाह मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और जितने भी यूथ दर्शक लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रीति से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि एक यूथ व्यक्ति को सही जीवन जीना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर आज भी अगर यूथ यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी अगर वो संसार में चल रहा है, तो उसको मसीह में रहना एकदम व्यर्थ वाला बात है, वो कभी अनंत जीवन को नहीं पा सकता है। इसलिए याद रखें कि आप कैसे जीवन इन दिनों में जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा और परमेश्वर का भी धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा समय, एक अच्छा भाई के साथ पॉडकास्ट लेने के लिए हम लोग को मदद किया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला और एक पॉडकास्ट के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को रेडी रखें, अपने आप को तैयार करें और एक बड़ी पावरफुल पॉडकास्ट के साथ हम सब लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी लोगों को जय मसीह की।